मेरे देखने वाले सारे खैर आफियत से होंगे। तो आज सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश के बाद जो है ना दिन बहुत अच्छा हो गया है। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है और दोपहर का टाइम है। तो मैंने सोचा है कि मैं ना आज थोड़ा सा चिकन पुलाव बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हुए चावल नहीं खाए। ये इस तरह मैंने चिकन को जो है ना थोड़ा थोड़ा धो के इस तरह करके इनके पैकेट बना के रखे होते हैं। इसको थोड़ी देर में पानी डाल कर रखूँगी तो ये खुल जाएगा। तो उतनी देर तक मैं अपना दूसरा जो है ना काम वो ख़त्म कर लूँगी। गर्मी भी इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी आजकल पड़ रही थी ना, तो शुक्र है अल्लाह गर्मी के बाद बारिश हुई है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सुकून हुआ है। कुछ नहीं तो बिल्कुल ही सांस बंद हो रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। और इधर ये मूसा जो है ना, ये मेरी स्टैंड में कोई बर्तन नहीं रहने देता है। इसको खेल ही ये मिली हुई है। ये पहले भी वो बर्तन सारे निकाल के रखा है, तो अभी फिर जो है ना वो स्टैंड से बर्तन निकाल के लेके जा रहा है। ये इनके साथ चमचे वगैरह ये सारा कुछ इनके साथ निकाल के ना खेलता रहता है। मूसा, मूसा, हेलो गाइस, हेलो। ये देखें जी, मोहम्मद मूसा जो है ना वो खिलौनों के साथ खेल, खिलौनों नहीं मेरे बर्तनों के साथ खेल रहा है। और बचपन भी कितना खूबसूरत होता है ना, ये एज कितनी प्यारी होती है कि इंसान को किसी चीज़ की परवाह, बच्चे को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो अपनी परेशानियों में, अपनी टेंशनों में, अपनी उलझनों में इस तरह खो जाता है। ये दिन बहुत खूबसूरत है और बहुत जो है ना प्यारे दिन है। और ये दिन जो है ना, ये दिन तो वापस कभी नहीं आते। अब जैसे हम लोग बड़े हैं तो इंसान की 100 सोचें होती हैं, 100 परेशानियाँ होती हैं, 100 टेंशनें होती हैं। और ये ज़िंदगी कितनी बादशाही ज़िंदगी है। मूसा चप्पल के साथ नहीं करते बेटे, ये बर्तन है, चप्पल को साइड पे रख के आओ, उठाओ यहाँ से, शाबाश। अभी मूसा इसके साथ खेलेगा। मूसा क्या खेल रहे हो? घर बना के खेल रहे हो? ये मूसा का घर है। वेरी गुड। चिकन को डाल दिया है मैंने पानी में और दूसरी तरफ मैं चावलों की तैयारी करती हूँ। बहुत सादा और बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती, क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं। तो बहुत सादे तरीके से, और आज मैं अपने तरीके के चावल जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा सादा सा जो है ना घरेलू तरीका पंजाबी स्टाइल में। मैंने ना ये 2 गिलास छोटे चावलों के निकाल दिए हैं। हमारे घर में ना ये एक स्यापा है कि चावल जो है ना वो गरम गरम खाए जाते हैं। ताज़ा चावल सारे खाते हैं, उसके बाद जो शाम को, मतलब जो दोपहर में बनाए हैं ना आप, तो जो बचेंगे शाम को वो कोई भी नहीं खाएगा। इसलिए मैं चावल बहुत थोड़े से बनाती हूँ ताकि फ़्रेश सारे खा लें। और मैंने अक्सर घरों में देखा है कि लोग जो है ना वो रात के बचे हुए चावल सुबह में भी खा लेते हैं, नाश्ते में भी। लेकिन पता नहीं क्यों ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे, हमें आदत नहीं है, या पता नहीं अच्छे नहीं लगते, क्या वजह है ना। हर बंदे का अपना एक वो हिसाब होता है। तो हमारे घर में जो है ना वो फ्रेश बनते हैं और फ्रेश ही हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद मौसम इतना प्यारा हो गया है, धूप तो निकली है लेकिन ना साथ में हल्की हल्की गर्मी है, लेकिन बारिश की जो ठंडक का एहसास है ना वो ज़रूर है। जो पहले गर्मी थी ना इतनी शदीद वाली, वो वाली आज गर्मी नहीं फील हो रही। अच्छा, मेरी बहनें ना मेरी इस बात से जो है ना वो मुत्फिक होंगी कि जब मौसम ज़रा अच्छा होता है ना, फिर कुछ पकाने को भी दिल करता है ना, कोई अच्छा करने को भी दिल करता है। लेकिन जब बहुत शदीद गर्मी होती है तो फिर बंदा कहता है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करें, रोटी सालन जो है ना वो ज़ाहिर बात है खाना तो है, फिर वो उस हिसाब से बनाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, जब मौसम थोड़ा ठीक हो फिर ही दिल करता है कुछ बनाने के लिए। प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो पानी का हल्का सा छींटा दूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि हल्के से स्पाइसेस जो मैं डालूँगी ना। सिर्फ इसमें डालना है, 1 टमाटर छोटा लिया है, एक ये दालचीनी का टुकड़ा है, नमक और जीरा है, बस। इसके अलावा इसमें मैं कोई और मसाला नहीं डालूँगी। ये जी चिकन है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसको थोड़ा भूनने के बाद। अब मैं चिकन के साथ ही इसको भूनूँगी। भाई गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इस वजह से जो है ना मैंने साथ ही चिकन डाल देती हूँ ताकि आराम से दोनों की बनाई इकट्ठी हो जाए। क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं है, हमारे घर में सिलेंडर यूज़ होता है। तो सिलेंडर जो है ना वो तकरीबन 6500 का हो गया है। तो इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं वो करती कि पहले इनको भूनूँगी बाद में डालूँगी। मैं इसमें डाल के दोनों चीज़ों को इकट्ठा भून लूँगी। इस तरह मेरा जो है ना वो गैस की भी बचत हो जाएगी। अभी 5 मिनट बाद जो है ना हर चीज़ की बुनाई अच्छे से हो गई है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और मसाला भी सही अच्छे से बन गया है। 5 मिनट बाद देखें जी मसाला अच्छे से, गोश्त भी भुन गया है, मसाला टमाटर हर चीज़ मिक्स हो गई है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। चावलों के लिए थे जो मैंने भिगो दिए हैं, तो यही 4 गिलास मैं पानी के डालूँगी और ये मैंने 4 गिलास नाप के रखे हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी।
बस अब पानी पकने देंगे, जैसे ही पानी पकेगा अच्छे से तो फिर इसके अंदर चावल डाल देंगे जी। पानी मेरा जो है ना पक पक कमला सदाई हो गया और मुझे याद ही नहीं रहा, मैं जाके आराम से लेट गई। अब मुझे याद आया कि मैंने तो ऊपर चावल भी रखे हुए थे। बहरहाल जी अब मैं डालती हूँ इसमें चावल। मुझे चावल खाएं? चावल तैयार हो गए हैं, चले आए चावल खाते हैं। इधर बैठ के इसको, चलो साइकिल को बाहर रख के आओ, फिर मम्मा चावल लेके आती हैं। ठीक है, उधर बैठ के खाएंगे। अच्छा, तो कहाँ जा रहा है? हैंड धोने जा रहा है। मैंने दम लगा दिया था, अभी दम खोलते हैं कि दम उठाते हैं ढक्कन। ये ले जी, ये ले जी, माशाल्लाह चावल मेरे तैयार हो गए बन के। एक एक चावल जो है ना मेरा वो इतना अच्छा बना है। तो अभी मैं प्लेट में डाल के देती हूँ मूसा को भी। मूसा अपनी प्लेट लेके भी आ गया है। मूसा को मैं चावल डाल के देती हूँ अभी। देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का चिकन पुलाव बन गया है, सिंपल और आसान तरीके से। तो अभी मैं डाल के देती हूँ बच्चों को भी और ख़ुद भी खाती हूँ। और आपने मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको मेरा सादा सा सिंपल तरीका पुलाव बनाने का कैसा लगा, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह जो है वो बहुत आगे जाना है और इंशाल्लाह कामयाब होना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।